अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई कास्ट हो, क्या उसको बोला जाता है कि फलना तुम ज्यादा हो तुम वहाँ जाओ? तो सस्पेंड भी कर दिया गया था। उससे तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या की थी। हम ये कह रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय हो, कोर्ट हो, उसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। संसाधन और ज्ञान का सही से बंटवारा हो, इसके लिए कॉलेजों में जो छात्र जो सदियों से सताए हुए छात्रों जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जब वहाँ पर बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए यूजीसी कोई गाइडलाइन ला रहा है, तो वो लोग जिनका सदियों से संसाधन और ज्ञान पर कब्जा है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पर रोहित वेमुला एक्ट के तहत यूजीसी गाइडलाइन को लाया जाए। उसके पक्ष में धूप क्या, अगर ये पूरी बारूद भी छूटेगा और आंधी तूफान भी उठेगा, तब भी इसको लागू कराने के लिए पूरे देश के छात्र युवा नौजवान सड़कों पर हैं और उसे लागू करना होगा। देखिए, गांधी मैदान के बाहर खड़े हैं, गेट नंबर 10। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। जो भीड़ है वो आना शुरू हो गया है। सभी लोग आज मार्च निकालेंगे भैया, विधानसभा तक जाएंगे, विरोध करेंगे, साफ कहेंगे कि यूजीसी लागू करना होगा तो करना होगा। आपसे ही पूछते हैं कि यूजीसी लागू करवाने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहाँ चोट पहुँचा है कि यूजीसी आपको लगता है कि लागू करना चाहिए? देखिए, अपनी हक की लड़ाई तो खुद लड़नी होगी जी। चाहे शिक्षा के लिए लड़ना होगा, चाहे रोजगार के लिए लड़ना होगा, या समाज में बराबरी के लिए लड़ना होगा, तो यूजीसी तो लागू होना चाहिए क्योंकि सामाजिक बराबरी की बात है। सामाजिक बराबरी की बात है। आपसे पूछते हैं कि यूजीसी के लिए इतना मारा मारी क्यों? देखिए, यूजीसी की जो लड़ाई है वो दरअसल आप देखिए कि यूजीसी रेगुलेशन जो आया, उसके बाद उस रेगुलेशन के खिलाफ कौन लोग सड़कों पर आए? वही लोग सड़कों पर आए जो एक समय में जब भारत के भीतर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे, उसी विचारधारा के लोग जो चाहते हैं कि भारत के भीतर जातिगत भेदभाव बना रहे, कैंपसों के भीतर जातिगत भेदभाव बना रहे, उन लोगों ने विरोध किया। भेदभाव होता है, हम ये जानना चाहते हैं। आप सड़क पर हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या भेदभाव होता है। जैसे आपके मित्र कॉलेज गए, किसी भी जात के, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई कास्ट हो, क्या उसको बोला जाता है कि फलना तुम ज्यादा हो तुम वहाँ जाओ, फलना तुम इस जात के उधर जाओ? आप जानिए कि 2016 में 17 जनवरी के दिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, और उसके बाद रोहित वेमुला ने एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में रोहित वेमुला क्या कहते हैं? रोहित वेमुला कहते हैं कि हम एक दलित छात्र हैं, तो हमको मनुष्य मात्र तो समझा जाता है, लेकिन हम भी बौद्धिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, ऐसा विश्वविद्यालय के भीतर विश्वविद्यालय का जो पूरा प्रशासन था ऐसा हमको नहीं समझता था, और उससे तंग आकर के उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। उससे तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या की थी। हम ये कह रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय हो, कोर्ट हो, उसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। हर तबके का। आप किस जात से आते हैं? हम तो मुसलमान हैं। आप किस जात से? देखिए, यहाँ जाति का सवाल नहीं है, यहाँ जो बराबरी का, समाज में जो बराबरी और समानता की जो लड़ाई है, जिनका समाज में सदियों से दबदबा रहा है संसाधन और ज्ञान पर, और उसको बराबरी पर लाने के लिए संसाधन और ज्ञान का सही से बंटवारा हो, इसके लिए कॉलेजों में जो छात्र जो सदियों से सताए हुए छात्रों जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जब वहाँ पर बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए यूजीसी कोई गाइडलाइन ला रहा है, तो वो लोग जिनका सदियों से संसाधन और ज्ञान पर कब्जा है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब कहीं ना, मतलब फिर से वो दिखा रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं, वीडियो बनाते हैं कि वीडियो जब भी बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि बराबरी अगर करना है तो हर चीज में करो बराबरी। हम तो चाहते हैं हाँ। शिक्षा में बराबरी हो, जमीन सबको कैसे बराबरी होगा? सबको कॉमन स्कूल सिस्टम आप लागू कीजिए। हाँ। आप कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कीजिए ताकि सबको समान शिक्षा का अवसर मिले। तो कंपटीशन में भी हटा दिया जाए, क्या कंपटीशन जो होता है उसमें भी हटा दिया जाए, जो मिलता है आरक्षण का लाभ। आरक्षण इसीलिए तो दिया गया। एक तबका जो था जिसका हजारों साल से, सदियों से सब कुछ पर कब्जा था, जमीन पर कब्जा था, ज्ञान पर कब्जा था, सारे संसाधनों पर कब्जा था, वहाँ पर बराबरी लाने के लिए एक समाज जो सदियों से दबाया हुआ था, उसको कैसे समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे समाज में बराबरी लाया जाए, समानता लाया जाए, इसीलिए आरक्षण भी दिया गया। और इसीलिए यूजीसी ने भी गाइडलाइन लाया कि कॉलेज में जो जातीय भेदभाव होता है, जो उत्पीड़न होता है, चाहे वो जिस स्तर पर हो, छात्रों के द्वारा है, प्रोफेसर के स्तर पर हो, जिस स्तर पर हो, वो खत्म करने के लिए विधानसभा मार्च नहीं, हमारा राजभवन का हमारा घेराव है, और बड़ी संख्या में हम राजभवन का घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि यूजीसी को सख्ती से जो गाइडलाइन आया है उसको लागू किया जाए। और हमारी तो मांग है कि रोहित वेमुला
जिन्होंने जाति उत्पीड़न सहते हुए शहादत दी, उनके तर्ज पर, उनके नाम पर रोहित वेमुला एक्ट के तहत यूजीसी गाइडलाइन को लाया जाए। बिल्कुल, देखिए सारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और यूजीसी लागू करने की लड़ाई है और लोग राजभवन मार्च करेंगे और सब लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे। संदीप सौरभ भी आएंगे, सब लोग आएंगे। तो माहौल जो है वो बना हुआ है। गेट नंबर 10 के बाहर हम मौजूद हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि भैया यूजीसी लागू होना चाहिए। यहाँ और भी लोग हैं, आपसे पूछते हैं। लाल सलाम, आप सबको कह रहे हैं यूजीसी लागू करवाने की लड़ाई जो है वो धूप में क्यों निकले हैं? क्या ज़रूरी पड़ गया आपको यूजीसी लागू करवाने के लिए? इसीलिए कि समाज के अंदर में, पूरे सोसाइटी में जो भेदभाव है और जो खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेदभाव है, उसको, उसके खिलाफ ये पूरे यूजीसी का जो आंदोलन हो रहा है उसके पक्ष में धूप क्या। अगर ये पूरी बारूद भी छूटेगा और आंधी तूफान भी उठेगा तब भी इसको लागू कराने के लिए पूरे देश के छात्र, युवा, नौजवान सड़कों पर हैं और उसे लागू करना होगा। बिल्कुल, एक शख्स भी हैं जो कि कैंडिडेट भी रह चुके हैं। आपसे बस एक सवाल है कि क्यों पहुंची हैं यूजीसी लागू करवाने के लिए? चलिए अभी फ़ोन में बात करिए। आपसे पूछते हैं क्यों खड़े हैं आप धूप में यूजीसी लागू करवाने के लिए? यूजीसी का जो गाइडलाइन आया था वो एक तरह से सामाजिक रूप से पिछड़े दलितों के लिए जो एक भेदभाव होता है कैंपस में, उसको एक तरह से ठीक करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, बेहतर कैंपस की मांग थी, सबको बराबरी का मांग था और उसको रोक लगा दिया गया है। तो सीधा हम लोगों का है कि हम बराबरी चाहते हैं। बराबरी चाहते हैं। चलिए लोग बराबरी की बात करें। आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि सब लोग राजभवन घेरने के लिए निकल गए? आज यूजीसी रेगुलेशन 2026 समता आंदोलन के तहत आज बिहार इकाई का यह राजभवन मार्च है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लगातार जातीय भेदभाव, यह सब जो रिपोर्ट आई है कि 118%, 20% बढ़ गई। ऐसे में आप लगातार सांस्थानिक हत्याएं भी हो रही है, रोहित वेमुला से लेकर लोग कहते हैं कि बराबरी का लड़ाई है। बिल्कुल बराबरी का लड़ाई है। जो समाज में जो चीज़ें हैं उसी का प्रतिबिंब है यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और जो भेदभाव समाज में है वो अलग अलग तरीके से कैंपसेस में भी है, शिक्षकों में भी है, वहाँ के स्टाफ में भी उसी समाज के बने हैं, उसी समाज से सीख के उस संस्थाओं में गए हैं। इसलिए वहाँ की लड़ाई, यूजीसी की लड़ाई हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई है और हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सामाजिक न्याय की परिभाषा को अच्छी तरह से समझे, आत्मसात करें और समाज में फिर निकल के अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल, देखिए गांधी मैदान में हम मौजूद हैं और धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ते जा रहा है। देखना होगा कि राजभवन ये लोग पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते। बहुत बहुत धन्यवाद।